27 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी पटना की हुंकार रैली में हुंकार भरेंगे, लेकिन यूपी में वो अक्टूबर-नवंबर माह में 3 रैलियां कानपुर, झांसी और बहराइच में करेंगे। संकेत साफ है कि यूपी बिहार मोदी के 272 प्लस योजना का खास हिस्सा है और इस बात को बिहार बीजेपी के सह प्रभारी विनोद पांडे भी स्वीकार चुके हैं। बिहार मिलाकर के 120 सीटें हैं और हम विश्वास से कहते हैं कि कितना जीत जाएंगे, यह जो आज देख रहे हैं अभी यह लहर तो आंधी में बदलेगी। यूपी और बिहार में लोकसभा सीटों के गणित और संभावनाएं भी इस बात पर मुहर लगाती हैं। बिहार और यूपी का गणित देखें तो इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 120 सीटें हैं। बिहार में जहां 16% मुस्लिम आबादी है, वहीं यूपी में 18%। बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां मुस्लिम वोटों की गोलबंदी कर रही हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों के लिए मारामारी के बीच हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी अपने पक्ष में करना चाहती है। यूपी और बिहार दोनों राज्यों में कांग्रेस कमजोर है। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी का कांग्रेस से मुकाबला नहीं, उसकी लड़ाई सिर्फ क्षेत्रीय दलों से है। ये भी खबर आ रही है कि संघ के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक में संघ ने यूपी, बिहार और दक्षिण भारत में पार्टी को फोकस करने को कहा है। दोनों राज्यों के क्षेत्रीय छत्रप भी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। यूपी में मायावती और मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक मतभेद की बदरंग तस्वीर है, तो बिहार में नीतीश कुमार लालू और पासवान को नहीं देखना चाहते। हालांकि इस बीच 19 सितंबर को लालू और नीतीश ने एयर इंडिया के प्लेन में एक साथ यात्रा की है। इसे संयोग भी कहा जा सकता है, लेकिन राजनीति में संयोग भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। में सामाजिक जीवन में कोई नेता किसी भी दल से है, चाहे वो प्रतिद्वंदी की भूमिका में हो या सहयोगी की भूमिका में हो, एक साथ चलने पर तो न कोई आश्चर्य है और न कोई नई बात। खबर ये भी है कि बीजेपी दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा में भी जोर लगा रही है। हाल ही में कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण बिल संसद में पास कराया है। साफ है, सरकार गरीबों के जरिए फिर से तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में 33% गरीब हैं और यूपी में 29% गरीब हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मजबूत नेटवर्क नहीं है जो इन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचा सके। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के इस कमजोर नेटवर्क का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगी। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ सीटू तिवारी, आरएन न्यूज़, पटना।